गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छा, तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम एनटीए में यदि मान लो हम क्लेम नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन के लिए और कोई हमारा दोस्त क्लेम कर रहा है तो क्या उसका फायदा हमें भी मिलेगा? तो मैं क्लियर कर दूं, एनटीए का मतलब है नॉन ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है ना? यू कैन नॉट ट्रस्ट, कि आप ट्रस्ट उस पर नहीं कर सकते हैं। क्या वो जिन लोगों ने जो है वो क्लेम किया उनको ही नंबर मिलेंगे या सबको नंबर मिलेंगे? आंसर शीट को अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत मुश्किल काम है बोलना। ठीक है, अब देखो मैं एक बात आपको बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को इस बात का विरोध करना चाहिए कि भैया आंसर तुम्हारे गलत। ठीक है, तुम आंसर का के लिए हमसे पैसा क्यों लेते हो? कम से कम जो यदि मान लीजिए आंसर में गलती पाई गई तो पैसा हमारा रिफंड होना चाहिए हमको। ठीक है, मान लो हमने बोला कि 3 आंसर आपके हमें नहीं जम रहे हैं जो एकदम गलत आंसर है। अब हम गलत का मतलब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम कोई थ्योरी बदल देंगे, किताब बदल देंगे। आप स्क्रबर के बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखा है तो बुक में गलत दे रखा है। ठीक है ना? तो वो आपका आंसर गड़बड़ है। प्लांट एनाटॉमी का एक आंसर गड़बड़ है। ठीक है ना? तो आप कुछ जैसे 3 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के अंदर है, एक फिजिक्स में बता रहे हैं बच्चे, एक कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में बतला रहे हैं बच्चे। तो यदि मान लो 5 क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ हैं तो 5 क्वेश्चन के लिए मान लो मैंने जो है वो 250 रुपए 200 रुपए कितना चार्ज है वो मैंने 1000 रुपया भरा मैंने मान लो। तो मान लो 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर आपको चेंज करने पड़े, आपने सही किया आंसर वो, तो पैसा वापस मिलना चाहिए हमको। ठीक है ना? ये तो गलत बात है कि आप हमसे फॉर्म भराने का पैसा भी लेते हैं, उसके बाद आपके आंसर गलत है कि नहीं है वो चेक कराने का पैसा भी लेते हैं। अरे दादा, तुम पढ़े लिखे लोग यार, 90 क्वेश्चन के सही आंसर, 100 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन के सही आंसर क्यों नहीं निकाल सकते हो? और ऐसा क्वेश्चन बनाते ही क्यों जिसका उत्तर तुम्हें ही ना बने? ठीक है ना? जिसके 5 ऑप्शन सही है और तुम लास्ट में तुम्हें BCDE लिखना पड़े उसके लिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एक बात बतला दूं, हम लोग एनटीए से बेहतर तरीके से काम करते हैं जितने भी क्लासेस वाले लोग हैं ना, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट में रिगरस हर वीक टेस्ट होता है। ये तो साल में एक टेस्ट लेते हैं, साल में एक एग्जाम लेते हैं, उसमें भी 4 ठोक आंसर गलत डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, हम लोग हर वीक टेस्ट लेते हैं और रेयरली ऐसा कभी होता है कि एक आध आंसर गड़बड़, रेयरली। वो भी कैसे होता है? कोई टाइपो एरर हो कि मतलब बी की जगह पे सी प्लेस कर दिया उसने, और उस आंसर के लिए हम लोग जो है वो खेद व्यक्त करते हैं, ठीक करते हैं उसको हम। ठीक है, और आपको समझाते भी हम लोग। तो मतलब, और एनटीए सिर्फ एग्जाम लेता है, आपका एग्जाम लेने के बाद जो है वो उसमें उसके बाद बोलता है कि हमारे आंसर ठीक है कि नहीं है, इसके लिए भी पैसा दो। ठीक है, तो है ना, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार। बच्चे, आप एक तरफ तो बोलते हो कि लोगों के कल्याण की योजनाएं चल रही है, दूसरी तरफ आप एक उस तरह, अरे 25-50 रुपया रखो ना यार कि बच्चे क्लेम कर सके। 200 रुपया 250 रुपया, ये कोई बात होती है? खैर, अब कोई कुछ बोल नहीं सकता है इन लोग को बोलेंगे तो पता चला मुझे ही निकाल के देश से बाहर कर दिया कि भैया गीतेंद्र सर बहुत बोलते हैं एनटी के अगेंस्ट, तो इनको ही बाहर कर दो भी ना। तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए ना, तो देश रहने दो भाई देश के अंदर। तो पॉइंट ये है कि प्लीज बेटा, जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है अब आपने गलत करके, आप वो देखो, वो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन है जिनमें चैलेंज कर सकते हैं हर किसी क्वेश्चन को। कि मैंने तो साहब जो है भारत की, मान लो क्वेश्चन आया था कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, आप लगा के आ गए कहां पर कि नागपुर, तो आप बोलोगे साहब नागपुर ही होना चाहिए कैपिटल, वो तो गलती से बन गया। तो ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है ना? तो वो नहीं, तो जो है मतलब जो आपने गलत किए वो चैलेंज नहीं करना है। जो चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है, जो तमाम इंस्टीट्यूशन के जो आंसर के बाद मैच नहीं कर रहे हो, तो एनटीए कोई देवता नहीं है। एनटीए कोई देवता नहीं है, देव पुरुष नहीं है वहां पर जो उनने बोल दिया वही सही है। कि हम दिन को अगर रात कहेंगे तो रात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम भी रात बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? है ना? कुछ किताबें होती हैं, ऑथेंटिक लिटरेचर होता है, सब चीजें होती है। प्लीज क्लेम कीजिए और रेफरेंस के रूप में एनसीईआरटी का ही लगाइए। एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन कीजिए, स्क्रीनशॉट मेंशन कीजिए उसमें। ठीक है ना? है ना? और उसको हाईलाइट करके मेंशन कीजिए ताकि वहां के जो बाबू लोग देख सकें उसको। है ना? ठीक है, पहला काम। अब दूसरा, इसके अलावा कुछ बच्चों ने बोला सर काले गोले वाला भी गड़बड़ मामला हो रहा है। तो भैया मैं तो सहमत नहीं हूं। मुझसे आप बोलोगे कि साहब ओएमआर शीट में गड़बड़ हुई है। अरे यार, तुम्हारा हैंडराइटिंग, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम अपने हाथ से लिख के आए हो। फिर कुछ बच्चे बोल रहे सर हम तो गोला आधा छोड़ के आए थे, तो पूरा भरा गोला दिख रहा है इसमें, ये गोला तो पूरा भरा दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भैया ऐसा है कि जो है मतलब मैं इस पर क्या व्यक्त करूं, क्या बोलूं, मैं खुद से मतलब मैं आप पर शक करना नहीं चाहता हूं। और एनटीए मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई चीज की यदि कॉपी दे रहे हैं, मान लो मेरे कुछ चीज की फोटो कॉपी दे रहे हैं, तो गड़बड़ करना मतलब बहुत हाई लेवल स्कैंडल हो जाएगा वो। फिर वो कैसे गड़बड़ होगी उसमें कि आपकी आंसर शीट जो है वो ओएमआर शीट के ऊपर जो है वो हम एक वैसी शीट को तैयार करें और उसके उस हिस्से को जहां गड़बड़ करना वहां पे चिपका दें हम। ठीक है, और उसको हम उसका एक कॉपी निकालें, पर वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ओएमआर शीट के लिए कागज
एक पेपर जिसपे वो शीट आप भरते हो ना, वो एक कोडेड पेपर होता है और उसी को वो रीड करती है। क्योंकि हम लोगों ने बायोमेंटर्स के लिए सोचा था हम लोगों ने कि हम लोग भी ना ऑफलाइन टेस्ट के लिए ओएमआर सिस्टम को अपने यहाँ पे लगवा लें। हमने पता किया, मालूम चला साहब कि उसमें तो जो ओएमआर शीट है ना, बच्चे हर कोई कागज को में गोला भर के नहीं डाल सकते उसमें, वो पर्टिकुलर ओएमआर शीट होती है, उसमें कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है, पढ़ रहे मतलब वो मशीन उसको रीड करती है कि एग्जैक्टली क्या रीड करना है मुझे ना, उसकी कोडिंग होती है, पूरा होता है। तो मतलब वो इतना आसान काम नहीं है कि आपको इसे मॉर्फ कर दे, ठीक है, पेन से भरते हैं और वो भी। तो मतलब ये थोड़ा पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर मैं क्या बोलूं, मतलब मेरा दिमाग इसको मानने को तैयार नहीं है कि कोई ओएमआर शीट में गड़बड़ कर सकता है। हाँ, खाली गोले को यदि गलत भर दिया किसी आदमी ने, वो पॉसिबल है कि आपकी आंसर शीट में आपने करके आए थे 150 क्वेश्चन पर आपको 180 पूरे दिख रहे, 30 गलत भर दी किसी ने, नेगेटिव करवा दिया आपका, वो खाली में गोला भरना पॉसिबल है, ठीक है। पर गोले भर को चेंज कर दे रहा साहब, मैं तो बी लगा के आता, यहाँ पे सी कैसे हो गया, मेरे तो 25 गोले खाली चल रहे हैं इसमें। अरे तुम 25 लगा के नहीं आए, क्या किया तुमने, हम क्या पता, क्या बोलूं मैं, ठीक है। मतलब ये मैंने कहा ना आपको बुरा लग सकता है कि सर हम पे शक कर रहे हैं, पर तुम खुद सोचो ना कि कैसे पॉसिबल है ना, मतलब कैसे पॉसिबल है ना, थोड़ा बताओ मेरे को, इनलाइटन करो कम से कम इस बारे में, है ना, ठीक है। खैर, तो और तो बेटा वो भी एक इशू है। दूसरा एक बात और है, कुछ बच्चों के ओएमआर शीट मिल नहीं रहे हैं, है ना, वो नॉट फाउंड या नहीं मिल रहा है, तो क्लियर कर दो भैया। जो हिंदी इंग्लिश का लफड़ा हुआ था ना कि आपको फोटो कॉपी बना के ओएमआर दे दिया था कई सेंटर पे, तो उनके नहीं मिलेंगे। हिंदी वाले को इंग्लिश दिया, इंग्लिश वाले को हिंदी दिया, बाद में आंसर चेंज करा दिया, उनके भी नहीं मिलेंगे। तो वो देख लो भाई, है ना, आपको बकायदा ईमेल आया होगा, अपना ईमेल जरूर चेक कर लेना। कई बच्चों को ईमेल आया हुआ है कि तुम्हारा 2 सितंबर को तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया है, और शायद 8 सितंबर और 7 सितंबर, कौन सी डेट, 6 सितंबर, मैं भूल रहा हूँ डेट, उसको आपका एग्जाम है। तो भैया एकदम ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि ये मैं ईमेल चेक करते रहना, एनटी एकदम से बम फोड़ता है कि कल एग्जाम है, जाओ, है ना, समझ गए ना, ठीक। तो मतलब खाना पूर्ति करने के लिए एग्जाम करते हैं, ये जितने रिकंडक्ट एग्जाम होते हैं ना, वो सब खाना पूर्ति होती है एनटी की, क्योंकि लिस्ट में सब बना के बैठे होते हैं लोग। भगवान जाने क्या सिस्टम हो रहा है, एक साल में एक एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम की भी ऐसी की तैसी करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मतलब बच्चे को इतना हिला दो अंदर से कि उसको समझ में जाए कि भैया मेडिकल में जाने का मतलब है कि शुरू से तार हिलना शुरू हो गए, अंदर अंदर वीणा बज रही होती है आदमी के कि भैया क्या, अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, है। चलिए, गुस्सा होता है तो आपको बहुत शेयर कर देते हैं। अब एक मजेदार बात है कि हम लोगों में से कई लोग मालूम है सबसे अधिक टेंशन में क्यों रहते हैं, सबसे अधिक टेंशन में रहता है कंपटीशन को लेकर के, प्रतिस्पर्धा को लेकर हम बहुत टेंशन में रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमसे अच्छा कर रहा है, हमारा रिलेटिव हमसे अच्छा कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ठीक है। और कई बार हम अपने आसपास के कंपटीशन को देखकर थोड़े से जलन में आ जाते हैं, थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, और इसे बोलते हैं हम प्रतिस्पर्धा का प्रेशर बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेशर ऑफ कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कई बार हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं इसमें, और क्योंकि क्या होता है कि यदि आप किसी दूसरे को सामने से देखकर आप उसको देखकर उसको पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे ना आप, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी कैपेबिलिटीज को मुझे इतना बड़ा करना है कि मेरे सामने सब चीजें छोटी पड़ जाए। आपको सिर्फ अपने पर ध्यान फोकस करना है, अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान फोकस करना है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर टेस्ट में कितने बच्चे बैठे, मेरी रैंक ये, मैं कहता हूं तुम अपनी रैंक खुद तक सीमित रखो। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि 720 मार्क्स का यदि टेस्ट पेपर है तो मेरे 720 क्यों नहीं आ रहे हैं, यदि 600 मार्क्स का 400 मार्क्स का टेस्ट पेपर है तो मेरे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। रैंक वैंक भूल जाओ, ये सोचो कि यदि मैंने 5 क्वेश्चन गलत किए तो 5 क्वेश्चन क्यों गलत किए, 10 गलत किए तो 10 क्यों गलत किए मैंने। तो अपने बारे में फोकस करो, अपने बारे में फोकस करो, जैसे एप्पल कंपनी करती है। आप में से कई लोग बोल जानते हैं कि एप्पल का मोबाइल फोन बहुत महंगा होता है, आईपैड महंगा होता है, मैकबुक महंगा होता है, और एप्पल का प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मतलब एप्पल है मतलब बेस्ट होगा, ठीक है, मतलब एप्पल है तो सबसे अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है। आईफोन की जो वैल्यू है वो नॉर्मल फोन से बहुत ऊपर है, ठीक है, भले ही फंक्शन उसके थोड़े से कम हो, है ना, मतलब अभी मैं देखूं तो एंड्रॉइड फोन की तुलना में कई सारे ऐप उसमें काम भी नहीं करते, लेकिन ये कि वो एप्पल तब भी एप्पल है। प्रश्न कारण क्या है इसका, कारण यह कि एप्पल अपने आसपास के कंपटीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एप्पल को कोई मतलब नहीं कि सैमसंग क्या कर रहा है, एप्पल को कोई मतलब नहीं कि वन प्लस क्या कर रहा है, एप्पल को कोई मतलब नहीं कि भाई दूसरी मोबाइल कंपनीज क्या कर रही है, क्या इन्वेंट कर रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ध्यान फोकस करते हैं। जब आईफोन को पहली बार लॉन्च किया गया था तो आईफोन को देखने के बाद ब्लैकबेरी उस समय लीडर हुआ करता था, ब्लैकबेरी कंपनी उस समय लीडर होती थी, जितने भी हाई क्लास लोग थे सब ब्लैकबेरी रखा करते थे, है ना।
हालांकि हम हाई क्लास आदमी नहीं थे, लेकिन तब भी हम ब्लैकबेरी टॉर्च रखा करते थे। ब्लैकबेरी टॉर्च फोन आता था, वो हमारे पास था के। और क्या बोलते हैं, ब्लैकबेरी का फोन जो है वो उस समय स्टेटस, मतलब हाथ में ब्लैकबेरी मतलब आप अच्छे आदमी हैं, ऐसा प्रतीक था। जब एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया तो ब्लैकबेरी का मार्केट का पूरा खेल ही कर दिया एक झटके में। और वो आईफोन इतना अलग था कि ब्लैकबेरी सोच भी नहीं पाया वैसा, ना नोकिया सोच पाया ना ब्लैकबेरी सोच पाया। फिर ब्लैकबेरी ने क्या किया कि फटाफट उसकी कॉपी करना शुरू किया आईफोन की, भाई आईफोन में क्या क्या फीचर, चलो हम भी लॉन्च करते हैं। तो ब्लैकबेरी ने अपने फीचर लॉन्च किए, सैमसंग ने अपने फीचर वाले फोन वैसे लॉन्च किए जो नहीं चले। एप्पल तब तक आगे निकल चुका था, एप्पल का आईफोन सेट हो चुका था, आईफोन का अगला जनरेशन आया, 4 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया एंड सो ऑन। के एप्पल आगे आगे दौड़ रहा है, बाकी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके, उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उससे ये होता है कि एप्पल हमेशा लेट कर। जब एचपी का और तोशिबा एक कंपनी है, एचपी एक कंपनी है, इनका मार्केट में जो लैपटॉप का बोलबाला था और इनके जो है वो अपना टैबलेट वगैरह बनाने की, कुछ छोटे माइक्रो कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में एप्पल ने लॉन्च कर दिया आईपैड लॉन्च किया। आईपैड जबरदस्त हिट हुआ। उस जमाने में सोनी का वॉकमैन बड़ा फेमस हुआ करता था, इसने अपना आईपॉड लॉन्च कर दिया एप्पल ने। मतलब कुछ नए लॉन्च, प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ते, कुछ नया लेकर आ गए। और जो नया लेकर आए उसका पुराने वाले से कोई कंपटीशन नहीं था। अब दुनिया उससे कॉम्पीट कर रही है, वो आगे आगे लीड कर रहा है। पॉइंट इज दैट कि आप कभी दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, आप उनको अप्रासंगिक बना दीजिए, मतलब उनको नॉन रिलेवेंट कर दीजिए। आप किसी से कंपटीशन मत कीजिए, उसे आप नॉन रिलेवेंट कर दीजिए। नॉन रिलेवेंट कर देंगे तो कोई पूछेगा भी नहीं उसको, वो आपके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा, आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए जिंदगी में जब बड़ी सफलता पानी हो ना, तो कंपटीशन को देखकर उससे प्रेरणा ले लो। लेकिन ये मत सोचो कि आपको वही काम वैसे ही करना है। आप ये सोचो कि आपको इतना बड़ा माइलस्टोन खड़ा करना है कि लोग जो है आपके पीछे पीछे आ जाए। मुझे ध्यान अच्छे से, एक छोटी सी फनी बात बताता हूँ कि जब मैं 95 में जब मैं है ना क्लासेस कर रहा था, कुछ जो है ट्यूशंस कर रहा था, हमारे उस समय विदिशा में ट्यूशन टीचर होते थे अपना एसपी शर्मा सर, जो एसके जैन सर, के.डी. मिश्रा सर और ए.के. जैन सर, पी.एल. जैन सर, शेल मैडम, ये लोग वहां विदिशा में पढ़ाया करते थे। तो इनके घर घर पढ़ने जाया करते थे। मैं शेल मैडम के घर में बहुत बार साइकिल से गया हूं पढ़ने के लिए, ठीक है। दीदी ये, दीदी वो है ना, और वो मतलब सच ए फैंटास्टिक टीचर, ठीक है। आप किस्मत है कि अपने साथ में वो हैं। और आपको बता दूं, वो मतलब उनकी आप देखोगे उनकी लाइफ स्टाइल शेल मैडम की, शेल मैडम जो है वो सी इज वेरी रिच लाइडी एक्चुअली। के जो जीजाजी हैं बहुत जबरदस्त काम करते हैं। और वो जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, वो सबका बनाते हैं काम उठ के, मतलब वो बड़े बड़े मतलब बड़ा टीम लीड करते हैं, बड़ी कंपनी में वो बड़ा भारी पैकेज वगैरह है, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, पर वो अपने साथ सिर्फ मेरे कारण वो जुड़ी हुई हैं। तो उस समय हम लोग ट्यूशन जाया करते थे। तो एक लड़की थी जो पढ़ा करती थी, जो उस समय 12th की बोर्ड टॉपर थी, वो 12th के एमपी बोर्ड की टॉपर थी, उठ के। और बड़ी मतलब अखबारों में खबर छपा, सब छपा उस समय के। तो सब लोग बोलते थे भाई कि इससे बात कर लो, पूछ लो भी कैसे क्या क्या किया, है ना। तो वो मैं अपने एक दोस्त से, मैं नाम नहीं लूंगा उन दोनों का, मैं अपने दोस्त से बोलता था कि भाई तूने बात किया उससे? मैंने तो बात किया उससे कि उसकी हैंडराइटिंग देखी तूने कैसी? बोलता मैं बात नहीं करूंगा उससे। मैंने कहा क्यों? बोलता वो मुझसे बात करेगी। मैंने कहा गजब कॉन्फिडेंस बंदे का, मतलब तुम्हारे तो आ रहे हैं 76% 12th में और उसके आ रहे हैं 98%, और तुम बोल रहे हो वो मुझसे बात करेगी, है ना। तुम्हारा गजब कॉन्फिडेंस। बोला अपना ऐसे ही भाई, है ना। वो लड़का पढ़ने में बहुत मेहनत करता था, उसने एग्जाम निकाला, बहुत बढ़िया रैंक पे एग्जाम निकाला उसने, स्टेट पीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी और एम्स निकाला उसने, ठीक है। जब हम लोग टीचर से मिलने गए तो वो लड़की भी वहां आई हुई थी टीचर से मिलने। उसने भी मतलब एग्जाम, उसने वर्धा का एग्जाम निकाला था उस समय उसने, तो वो भी मिलने आई थी। लेकिन चूंकि एम्स निकाला तो बहुत बड़ी बात थी, गिनती की 30 सीटें हुआ करती थी। तो उससे बात करी पहली बार उससे, अच्छा तुम्हारा पेपर, तुम्हें एम्स गए थे, तुम्हारा क्या, ये क्या किया, कैसे किया? फिर वो बाहर आके मुझसे बोला, देखा, अपने से बात की। बाद में कुछ स्टोरी का कुछ हुआ नहीं, तुम कुछ आगे मत कहानी लगाना कि आगे क्या हुआ सर, स्टोरी का आगे क्या हुआ कि कुछ नहीं। कई कहानियां ऐसी होती है शुरू हो गई, बुलबुल ऐसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बबल के समान कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस बंदे का था ना, वो दिल में छू गया। वो कि देखो काम करके दिखाओ, फिर देखो आप जो चीजें हैं वो आपके अनुसार घटने लगती है, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, एक सिंपल सी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, ठीक है। तो मेहनत करो, कंपटीशन पे मत ध्यान दो, प्रासंगिक बनो कि तुम कल क्या थे और आज तुम क्या बनने वाले, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।